हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी लूडो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आकाश नाम के लड़के से जो एक डबिंग आर्टिस्ट है। आज जब आकाश अपना काम कर रहा था तभी वो देखता है कि उसके दोस्त काफी ज्यादा हंस रहे थे। ये देखकर आकाश भी वहां पर जाता है तो वो देखता है कि उसके दोस्त एक वीडियो देख रहे थे। ये देखकर आकाश काफी शॉक था क्योंकि एक्चुअली वो वीडियो आकाश और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का था। और आकाश वो वीडियो देखकर काफी शॉक था क्योंकि उसका और श्रुति का वीडियो वायरल हो चुका था जिसमें आकाश का फेस तो क्लियर नहीं दिख रहा था लेकिन श्रुति का फेस एकदम क्लियर था। अब ये देखकर आकाश काफी परेशान हो जाता है, जिसके बाद आकाश फेसबुक पर श्रुति को ढूंढने लगता है। तब उसे पता चलता है कि श्रुति की 5-6 दिनों बाद शादी होने वाली है, जो देखकर आकाश और ज्यादा परेशान हो जाता है। अब आकाश इसके बारे में अपने बड़े भाई को बताता है जो कि लॉयर था। जब उसके बड़े भाई को पता चलता है कि आकाश एक लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आकाश पर डाउट था कि शायद वो गे है। जिसके बाद वो और आकाश मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेंट फाइल करने लगते हैं। लेकिन पुलिस वाला कहता है कि लड़की को आना होगा तभी वो पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आकाश का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा था, बस श्रुति का ही चेहरा दिख रहा था। जिसके बाद आकाश श्रुति के घर जाता है तो श्रुति बहुत ज़्यादा खुश थी। आकाश उसे उनका वीडियो दिखाता है जो देखकर श्रुति काफी गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि आकाश ने ये वीडियो वायरल किया है या फिर आकाश उसे ब्लैकमेल करना चाहता है, इसलिए वो गुस्से में आकर आकाश को थप्पड़ मारती है और उस मोबाइल को तोड़ देती है। आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये वीडियो उसने अपलोड नहीं किया, लेकिन श्रुति उसकी बात नहीं सुनती और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम आलो को देखते हैं जिसे सब लोग आलू कह के बुलाते थे। एक्चुअली आलू जब स्कूल में था तभी से उसे पिंकी नाम की लड़की से प्यार था। उसे लगा था कि पिंकी भी उसे पसंद करती है, लेकिन पिंकी तो बस उसे अपने काम के लिए यूज किया करती थी और आलोक भी उसके प्यार में सब कुछ किया करता था। कुछ टाइम बीत गया जिसके बाद पिंकी ने वहाँ के सबसे रिच आदमी से शादी कर ली और वो आलोक को भूल गई, लेकिन आलोक आज भी पिंकी से बहुत प्यार करता है। आलोक एक दिन भी पिंकी को बिना देखे नहीं रह सकता था, इसलिए वो हमेशा छुपकर पिंकी को देखा करता था। जिसके बाद हम पिंकी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड मनु पर डाउट ले रही थी क्योंकि उसके हस्बैंड ने मोबाइल में हर तरफ लॉक लगा दिया था और वो पिंकी को पासवर्ड नहीं बता रहा था। इसलिए पिंकी की फ्रेंड उसे कहती है कि वो अपने हस्बैंड का ध्यान रखे, कहीं वो उसका अफेयर ना शुरू हो जाए। अब ये सुनने के बाद पिंकी टेंशन में आ जाती है और रात को जब उसका हस्बैंड तैयार होकर बाहर जाने लगता है तो पिंकी भी उसे फॉलो करने लगती है। एक्चुअली उसके हस्बैंड का संभवी नाम की लड़की से अफेयर चल रहा था, लेकिन जब उसका हस्बैंड देखता है कि पिंकी उसे फॉलो कर रही है तो वो अपने दोस्त जो कि बिल्डर है उसके घर के पास जाता है, जो देखकर पिंकी को ऐसा ही लगता है कि उसका पति सच में अपने दोस्त से मिलने गया है। और जैसे पिंकी वहां से चली जाती है वो संभवी के पास चला जाता है। तो वही हम उस बिल्डर को देखते हैं जो कि नहा रहा था कि तभी उसके पास सत्तू नाम का गैंगस्टर आता है और वहां पर उस बिल्डर और उसकी वाइफ को मार देता है। जब उस बिल्डर की बॉडी नीचे गिरती है तो वहां पर था राहुल। एक्चुअली राहुल एक छोटे से शहर से बिलोंग करता है और यहाँ पर काम के लिए आया था, लेकिन उसका बॉस उसे काफी ज्यादा हैरेस किया करता था। अब सत्तू जब नीचे आता है तो वो देखता है कि राहुल ने देख लिया था कि उस बिल्डर को सत्तू ने मारा है, इसलिए सत्तू राहुल को भी अपनी कार में बिठा देता है और अपने साथ ले जाने लगता है। अब रास्ते में सत्तू आशा नाम की लड़की को देखता है और उसके हस्बैंड भानु को भी उठा लेता है और आशा से कहता है कि वो जानता है कि बिट्टू वापस आ चुका है, इसलिए वो आशा से कहता है कि बिट्टू से कहे कि जल्दी से उसे आकर मिले। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली बिट्टू पहले सत्तू के लिए काम किया करता था। वो सत्तू का एकदम खास था, लेकिन बिट्टू को आशा से प्यार हो गया, जिसके बाद बिट्टू ने ये सारे गलत काम करना छोड़ दिया, लेकिन ये बात सत्तू को अच्छी नहीं लगी। अब बिट्टू आशा के साथ शादी करके काफी खुश था। उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था रूही, लेकिन सत्या ने बिट्टू की टिप दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने आकर बिट्टू को पकड़ लिया। बिट्टू को 6 साल की सजा हो गई, जिसके कुछ सालों बाद सत्या ने बिट्टू के दोस्त भानु से शादी कर ली। एक्चुअली भानु काफी सीधा साधा आदमी था और किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं था, जिसकी वजह से आशा ने उसके साथ शादी कर ली थी। अब ये बात जब बिट्टू को पता चली तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन तभी वो जेल में था जिसकी वजह से कुछ भी कर नहीं पाया था। लेकिन कल ही बिट्टू जेल से छूट गया था और वो सबसे पहले अपनी बेटी रूही से मिलने आया। तो आशा ने उसे कहा कि उनकी बेटी उनके साथ नहीं रहती। एक्चुअली रूही हॉस्टल में रहती थी क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्जा हो गया था और सत्तू इसके लिए उसे काफी परेशान किया करता था, जिसकी वजह से आशा ने रूही को हॉस्टल में रखा था ताकि वो वहीं पर अच्छे से पढ़ लिख सके।
साथ ही रूही को नहीं पता था कि बिट्टू उसके पापा है। एक्चुअली उसके लिए उसके पापा भानु ही था। अब ये सुनने के बाद सत्तू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो आशा उसे कहती है कि वो अपनी बेटी को क्या बताती कि उसका पापा हाफ मर्डर के केस में जेल गया था। जो सुनकर बिट्टू थोड़ा सा शांत हो जाता है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सत्तू ने आशा के पति भानु को पकड़ लिया था। जिसके बाद आशा बिट्टू के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो भानु को छुड़ाए। एक्चुअली सत्तू जानबूझकर इन लोगों को परेशान कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि बिट्टू वापस उसके यहाँ काम करे। जिसके बाद सत्तू अपने लोगों के साथ अपने अड्डे पर आता है, जहाँ पर आकाश भी अपने भाई के साथ आया था, क्योंकि उसके भाई ने कहा था कि आकाश का काम भले पुलिस वाले नहीं करेंगे, लेकिन सत्तू आराम से कर देगा। जिसके बाद आकाश सत्तू को बताता है कि उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। तो सत्तू से कहता है कि उस एरिया के होटल में ही इस तरह के कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए आकाश को वहां जाकर चेक करना होगा, तो उसे पता चल जाएगा कि किसने ये वीडियो वायरल किया था। साथ ही उसका एक बंदा है जो इस वीडियो को डिलीट कर देगा। जिसके बाद आकाश वहां से चला जाता है कि तभी वहां पर बिट्टू आता है। बिट्टू के आने के बाद सत्तू काफी खुश था। वो बिट्टू से कहता है कि वो वापस उसका काम ज्वाइन करे, लेकिन बिट्टू इसके लिए तैयार नहीं था। तो सत्तू उसे धमकाता है कि अगर बिट्टू ने उसके साथ हाथ नहीं मिलाया तो वो आशा के हस्बैंड को मार देगा। जो सुनने के बाद बिट्टू रुक जाता है। जिसके बाद हम राहुल को देखते हैं, जिसे सत्तू का आदमी चाय बनाने के लिए कहता है। जब राहुल चाय बनाने के लिए जा रहा था, तब वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे पैसे थे, और उसे देखने के चक्कर में राहुल गैस का बटन ऑन ही छोड़ देता है, जिसकी वजह से गैस लीक हो जाती है। और जब सत्तू का एक आदमी कुछ जलाता है तो हर तरफ ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे लोग घायल हो गए थे। यहाँ पर सत्तू भी बुरी तरह से घायल हो गया था। साथ ही बिट्टू को भी थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तो वही आकाश और राहुल को भी थोड़ी सी चोट लगी थी। आकाश का भाई उसे वहां से लेकर जाता है। तो वही राहुल देखता है कि वहां पर हॉस्पिटल से लोग आए थे, जिसमें एक नर्स शिरीन थी, जो कि सत्तू का इलाज कर रही थी। वो सत्तू को एम्बुलेंस में डालती है, जिसमें उसके साथ राहुल भी था। अब सत्तू जानता था कि वो जैसे ही ठीक हो जाएगा पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, इसलिए वो शिरीन और राहुल को एम्बुलेंस से धक्का देता है, जिसकी वजह से वो बाहर गिर जाते हैं। लेकिन एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है और एम्बुलेंस ट्रेन की पटरी पर चल रुकती है। अब वहां पर ट्रेन आ रही थी, ये देखकर सत्तू काफी डर जाता है, लेकिन राहुल उसे बचा लेता है। तो वो देखता है कि सत्तू के पास बैग भर के पैसे थे, जो देखने के बाद शिरीन और राहुल काफी ज्यादा खुश थे। उन्होंने सत्तू को बचा तो लिया था, लेकिन उन्हें वो पैसे चाहिए थे, लेकिन सत्तू उन्हें पैसे देने नहीं वाला था। इसलिए वो दोनों उसे ब्रिज से धक्का दे देते हैं और पैसे लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जिसके बाद श्रुति भी आकाश के पास लौट आती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि आकाश ने वो वीडियो वायरल नहीं किया था। इसलिए वो आकाश को मोबाइल गिफ्ट करती है और उसे कहती है कि उन्हें जल्दी से वो वीडियो डिलीट करना होगा, क्योंकि अगर उसके मंगेतर ने वो वीडियो देख लिया तो वो शादी तोड़ देगा, और श्रुति शादी तोड़ना नहीं चाहती थी। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वालों के पास जाते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर उन्हें एक डिवाइस देता है, जिसे ऑन करने पर पता चल जाता था कि उस रूम में कैमरा है या नहीं। इसलिए वो पुलिस ऑफिसर उन दोनों से कहता है कि वो हर एक रूम में जाए जहाँ पर वो पहले गए थे, और इससे ही उन्हें पता चल जाएगा कि कौन से होटल में इस तरह से कपल के वीडियोस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अपलोड करके इस तरह से वायरल किया जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि श्रुति और आकाश ऑनलाइन डेटिंग से मिले थे। जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो श्रुति को पता चला कि आकाश इतना ज्यादा रिच नहीं है। एक्चुअली श्रुति की एक ही कंडीशन थी कि बंदा रिच होना चाहिए, और इसके लिए वो एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रही थी जो कि काफी ज्यादा रिच हो। लेकिन जब वो आकाश से मिलती है तो उसे आकाश का बिहेवियर काफी अच्छा लगता है, इसलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, और पहली मीटिंग में वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। जिसके बाद श्रुति उसे बताती है कि वो गरीब बनकर कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जीना चाहती, इससे अच्छा वो किसी रिच बंदे से शादी करेगी ताकि बाकी लाइफ आराम से जी सके। अब श्रुति और आकाश का रिलेशन शुरू हो जाता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे, बस ऐसे ही उनका रिलेशन चल रहा था। हालांकि आकाश श्रुति को पसंद करने लगा था, लेकिन श्रुति इसके लिए सीरियस नहीं थी, इसलिए बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब उनका वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से किस्मत उन्हें फिर से एक साथ लेकर आई थी। जिसके बाद हम पिंकी को देखते हैं, जिसके हस्बैंड को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। एक्चुअली उन्हें शक था कि उस बिल्डर को मारने वाला पिंकी का पति था। जब पुलिस वाले पिंकी से पूछते हैं तो पिंकी कहती है कि कल रात को उसका हस्बैंड बिल्डर से मिलने गया था। जो सुनने के बाद पुलिस वालों को यकीन हो जाता है कि पिंकी के हस्बैंड ने उस बिल्डर को मारा है, लेकिन पिंकी उन्हें समझा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद पिंकी अपने हस्बैंड से बात करती है, तो उसका हस्बैंड उसे कहता है कि कल रात वो बिल्डर के घर नहीं बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड शंभवी के पास गया था। उसका हस्बैंड कहता है कि शंभवी उससे प्यार करती है,
इसलिए वो गवाही दे देगी। अब ये सब सुनने के बाद पिंकी काफी ज्यादा शॉक थी, क्योंकि पिंकी ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हस्बैंड उसे चीट करेगा। लेकिन अब पिंकी को कुछ भी करके अपने हस्बैंड को बचाना था, इसलिए वो शंभवी के पास चली जाती है। लेकिन शंभवी कहती है कि वो उसके हस्बैंड को नहीं जानती, इसलिए वो कोई भी बयान नहीं देगी। अब पिंकी मदद मांगने के लिए आलोक के पास आती है, और आलोक हमेशा की तरह पिंकी की मदद करने के लिए तैयार था। इसलिए वो वापस शंभवी के पास जाता है और उसे धमकाता है कि अगर उसने बयान नहीं दिया तो वो शंभवी के हस्बैंड को बता देगा कि उसका अफेयर था। अब ये सारी बातें शंभवी का हस्बैंड सुन लेता है और आलोक से कहता है कि शंभवी तभी बयान देगी जब वो उन्हें 20 लाख रुपए देगा। अब ये सुनकर आलोक काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो वो पैसों का जुगाड़ कैसे करेंगे। लेकिन फिर भी पिंकी के लिए आलोक पैसों का जुगाड़ करने लगता है। और पहले तो वो लोग एक आदमी को ब्लैकमेल करके पैसे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका वो प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद आलोक के पास जो भी पैसे गहने थे, वो सब कुछ वो इकट्ठा करता है और शंभवी को देता है, ताकि शंभवी बयान दे सके। लेकिन शंभवी अपने दूसरे आशिक के साथ वो पैसे और गहने लेकर भाग जाती है, जिसकी वजह से आलोक काफी अपसेट था। अब आलोक पिंकी से कहता है कि पिंकी का हस्बैंड ने उसे चीट किया है, तो फिर वो उसके पास क्यों जा रही है। तो पिंकी का कहना था कि अगर वो अपने हस्बैंड को नहीं छुड़ाएगी तो उसका बच्चा अनाथ हो जाएगा। जिस पर आलोक कहता है कि अब वो पिंकी की और मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद पिंकी लॉयर के पास जाती है, तो लॉयर भी पिंकी से यही कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि सारे सबूत उसके हस्बैंड के खिलाफ थे। इसलिए लॉयर कहता है कि अब पिंकी को अपने हस्बैंड को जेल से भगाना होगा, तभी वो जेल से बाहर निकल सकता है। अब ये सुनने के बाद पिंकी फिर से आलोक के पास आती है और उससे हेल्प मांगने लगती है, और आलोक फिर से पिंकी को मना नहीं कर पाता। तो वही हम राहुल और शिरीन को देखते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए थे। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने जॉब पर जाते हैं, जहाँ पर राहुल का बॉस फिर से उसे हैरेस करने की कोशिश करता है। लेकिन राहुल इस बार अपने बॉस को सबक सिखाता है और वहाँ से निकल आता है। तो वही शिरीन के कलीग्स भी उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिरीन भी अपना बदला ले लेती है। जिसके बाद शिरीन देखती है कि वहाँ पर सत्तू एडमिट था, यानी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सत्तू जिंदा था। अब सत्तू जैसे शिरीन को देखता है, वो पहचान जाता है कि शिरीन ने उसके पैसे चुराए थे, इसलिए वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिरीन वहाँ से भाग जाती है। तो वही सत्तू को काफी चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकता था, और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में ही रहना था। तो वही हम शिरीन को देखते हैं, जो राहुल को कॉल करके बताती है कि सत्तू जिंदा है और वो अपने पैसे इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद राहुल डिसाइड करता है कि वो जल्दी से यहाँ से कहीं दूर भाग जाएंगे। तो वही सत्तू ने अपने लोगों से कह दिया था कि वो शिरीन और राहुल को जल्दी से पकड़े, इसलिए वो लोग उनका पीछा कर रहे थे। तो वही हम बिट्टू को देखते हैं, जो अपने रूम पर बैठा था। तभी उसे एक छोटी बच्ची मिनी की आवाज़ सुनाई देती है। एक्चुअली मिनी के घर वालों ने उसके डॉगी को किसी और को दे दिया था, जिसकी वजह से मिनी अपने डॉगी को ढूंढ रही थी। जब बिट्टू मिनी को देखता है तो उसे रूही की याद आती है, क्योंकि वो दोनों सेम एज के थे। एक्चुअली मिनी के घर वाले अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, जिसकी वजह से वो मिनी को टाइम नहीं देते थे, और इसलिए मिनी चाहती थी कि वो किडनैपिंग का ड्रामा करे, ताकि उसके घर वाले फिर से उसकी केयर करने लगे। अब बिट्टू पहले तो इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन मिनी के बार बार कहने पर वो मान जाता है। जिसके बाद मिनी बिट्टू से कहती है कि वो उसके घर वालों से 90 लाख रुपीस मांगे। जिसके बाद बिट्टू वैसा ही करता है, और मिनी के घर वाले मिनी के लिए पैसे देने के लिए तैयार थे। हालांकि बिट्टू समझ नहीं पा रहा था कि जो वो कर रहा है वो सही है या नहीं, लेकिन बिट्टू के लिए मिनी उसकी बेटी रूही जैसी थी, इसलिए वो उसकी बात मान रहा था। तो वही उन्हें पैसे देने में अभी टाइम था, इसलिए बिट्टू मिनी को लेकर घूमने जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं और एक साथ दोनों काफी ज्यादा खुश थे। यहाँ पर मिनी बिट्टू से कहती है कि वो अपने डॉगी को बहुत मिस कर रही है। तो बिट्टू से कहता है कि जब पैसे आ जाएंगे तो वो लोग मिनी के डॉगी को वापस खरीद लेंगे। लेकिन मिनी कहती है कि वो अपने डॉगी को वापस नहीं खरीदना चाहती, क्योंकि उसने देखा था कि उसका डॉगी उस नई फैमिली के साथ काफी खुश था, और ये देखकर वो भी खुश है, क्योंकि वो अपनी डॉगी से बहुत प्यार करती है, और अगर उसका डॉगी किसी और के साथ खुश है तो वो उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब ये सुनने के बाद बिट्टू भी काफी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी रूही से प्यार करता था, लेकिन रूही उसके साथ नहीं बल्कि भानु और आशा के साथ खुश थी। इसलिए बिट्टू फैसला करता है कि यहाँ पर उसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे वो आशा को दे देगा, ताकि वो रूही का अच्छे से ध्यान रख सके, और वो यहाँ से चला जाएगा। तो वही हम सत्तू को देखते हैं, जिसको हॉस्पिटल में एक नर्स बहुत ख्याल रखती है, जिससे सत्तू को उस नर्स से प्यार हो जाता है। जिसके बाद हम पिंकी के हस्बैंड को देखते हैं, जिसे भी उसी हॉस्पिटल में लाया जाता है। अब जैसे ये बात पिंकी को पता चलती है,
तो वो आलोक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को वहाँ से भगाने का प्लान बनाती है। लेकिन जैसे ही आलोक और पिंकी पिंकी के हस्बैंड को वहाँ से भगा रहे थे, सत्तू भी उनके साथ वहाँ से बाहर निकल आता है। लेकिन बाहर आने के बाद वहाँ पर नर्स आती है जो सत्तू को आगे भागने में मदद करती है, जिसके बाद सत्तू वहाँ से भाग निकलता है। तो वही आलोक ने भी पिंकी के हस्बैंड को बचा लिया था, जिसके बाद पिंकी अपने हस्बैंड के साथ चली जाती है, जिससे आलोक काफी ज्यादा अपसेट था। तो वही सत्तू नर्स से कहता है कि वो शिरीन को कॉल करे और पूछे कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद नर्स ऐसा ही करती है। तो शिरीन उसे बताती है कि वो होटल पैराडाइज में राहुल के साथ रुकी है। अब ये सुनने के बाद सत्तू अपने लोगों को इन्फॉर्म करता है कि वो तुरंत होटल पैराडाइज पहुंच जाए और वहां पर उन दोनों को पकड़े। तभी हम देखते हैं कि श्रुति और आकाश भी वहीं पर थे। श्रुति जहाँ पर काफी ड्रिंक करती है और आकाश से कहती है कि वो उसके लिए परफेक्ट है, लेकिन बस आकाश रिच नहीं है, यही उसकी प्रॉब्लम है और उसे पूरा यकीन है कि आकाश आगे भी रिच नहीं होगा। अब ये सुनकर आकाश भी मुस्कुराता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अब जैसे ही श्रुति की नींद खुलती है तो वो काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन नशे में उससे ये सब कुछ हो गया था। इसलिए श्रुति तुरंत वहां से जाने लगती है। आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि श्रुति को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर वो उससे प्यार करती है तो उससे रुकना चाहिए, लेकिन श्रुति इसके लिए तैयार नहीं थी। जिसके बाद श्रुति वहां से निकलने वाली थी कि तभी आकाश को पता चलता है कि इसी रूम में कैमरा था और यहीं से उनका वो वीडियो वायरल हो गया था। जिसके बाद आकाश वहां पर पुलिस वालों को बुलाता है और श्रुति भी वहां पर रुक जाती है, क्योंकि वो इस केस को पूरी तरह से खत्म करके जाना चाहती थी। तभी वहां पर श्रुति का मंगेतर आता है और वो श्रुति से कहता है कि उसने श्रुति का वो वीडियो देख लिया है, लेकिन वो जानता है कि वो श्रुति का पास्ट है, इसलिए उसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनकर श्रुति को काफी अच्छा लगता है। तो वही हम सत्तू और उसके लोगों को देखते हैं जो होटल पैराडाइज आते हैं और वहां पर राहुल और शिरीन को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उनके पैसे लेने लगते हैं कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, क्योंकि आकाश ने वहां पर पुलिस को बुलाया था। अब पुलिस वाला जैसे ही सत्तू को देखता है उनके बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। तो वही हम बिट्टू को देखते हैं जिसे पैसे मिल जाते हैं और मिनी को वो उसके घर वालों को दे देता है। जिसके बाद बिट्टू भानु के पास आता है और उसे पैसे देकर कहता है कि वो रूही का ख्याल रखे। कि तभी बिट्टू को पता चलता है कि सत्तू अभी जिंदा है और वो होटल पैराडाइज में है। जो सुनने के बाद बिट्टू तुरंत होटल पैराडाइज आता है ताकि वो सत्तू को मारकर हमेशा उसकी फैमिली को उससे आजाद कर सके। लेकिन तब वहाँ पर पुलिस वाले और सत्तू के लोगों के बीच में फायरिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर बिट्टू आता है और वो भी सत्तू को मारने के लिए फायरिंग करने लगता है, जिसमें बिट्टू को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सत्तू इससे भी बच गया था। जिसके बाद सत्तू नर्स के साथ शादी कर लेता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो वही हम आकाश को देखते हैं जिसे भी वहां पर थोड़ी चोट लगी थी। उसे लगा था कि श्रुति उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन श्रुति जाना कैंसिल कर देती है क्योंकि वो आकाश से प्यार करने लगी थी और वो डिसाइड करती है कि वो दोनों साथ में रिच बनेंगे। जिसके बाद श्रुति और आकाश की शादी हो जाती है। तो वही शीजा ने मौके का फायदा उठाकर सत्तू के सारे पैसे छुपा दिए थे और अब वो सारे पैसे शीजा और राहुल के पास आ गए थे। साथ ही वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, जिसकी वजह से उनकी भी शादी हो जाती है और साथ ही वो दोनों अब काफी रिच हो गए थे। तो वही हम पिंकी को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ भाग रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड कहता है कि अगर उस दिन पिंकी ने उसे फॉलो नहीं किया होता तो उसका हस्बैंड बिल्डर के घर जाता ही नहीं। इसलिए वो पिंकी को ही ब्लेम करने लगता है कि पिंकी की वजह से ही सारे प्रॉब्लम्स हो गए हैं। साथ ही उसका कहना था कि अगर उसने अफेयर किया तो इसमें गलत ही क्या है, काफी सारे मर्द इस तरह के अफेयर करते हैं लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। साथ ही वो पिंकी से कहता है कि उसका और आलोक का भी जरूर चक्कर चल रहा होगा, तभी तो आलोक ने पिंकी की इतनी मदद की है। जो सुनने के बाद पिंकी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने हस्बैंड को शूट कर देती है। जिसके बाद वो फिर से आलोक के पास आती है और उससे कहती है कि आखिरी बार उसे उसकी मदद करनी होगी। अब आलोक जब देखता है कि पिंकी ने अपने हस्बैंड को शूट किया है तो वो काफी खुश होता है और उसकी बॉडी को दफना देता है, यानी कि अब पिंकी हमेशा के लिए आलोक के पास आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लूडो मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।